नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको शारदा तिलक में वर्णित 7 श्रेष्ठ उपचारों के बारे में बताऊंगा। यानी कि 7 जो उत्तम उपचार होते हैं, इन 7 उपचारों के माध्यम से जो है, इन 7 उपचार विधियों के माध्यम से जो है पूजा करना सबसे उत्तम कहा गया है। शारदा तिलक में इसके वर्णन मिलते हैं। तो मैं क्योंकि कई बार आप लोगों को शारदा तिलक के विषय में कहता हूँ, तो आज मुझे लगा कि शारदा तिलक में ये जो वर्णन मुझे मिला, मैं उस दिन अध्ययन कर रहा था तो मुझे ये विषय मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी इस विषय में अवगत कराना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे चैनल में जैसे कि हम उपचार विधियों की धूप धुनुची, धूप पूजा, उसके साथ साथ आरती और उसके बाद जो है हमारी ये त्रिकोण विषय ही मूल विषय है। वैसे हम और भी कई सारे तत्व आदि के विषय में आलोचना करते हैं, पर मूल विषय हमारे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारी ये धूप धुनुची पूजा, उसके साथ साथ आरती और ये उपचार विधियों की पूजा जो है, अर्थात षोडश उपचार, अष्टादश उपचार आदि विधियों की जो पूजा है वही मूल है। इन त्रिकोण माध्यम से ही हमारा चैनल असल में जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है इस विषय के बारे में अवगत कराना आप लोगों को मुझे ज़रूरी लगा। शारदा तिलक तंत्र में जो है 7 उपचार विधियों को उत्तम उपचार विधि कहा गया है। 7 उपचार विधियों को जो है उत्तम उपचार विधि यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें से जो है जैसे कि कहा गया है चतुष्षष्टि उपचार, उसके बाद जो है अष्टत्रिंशति उपचार, चतुष्षष्टि यानी कि 64 उपचार जो होते हैं, चतुष्षष्टि उपचार ये जो है विस्तृत, सबसे विस्तृत उपचार में जो है यहाँ पर चतुष्षष्टि उपचार को कहा गया है, जो 64 उपचार है। उसके बाद कहा गया है अष्टत्रिंशत उपचार, यानी कि 38 उपचार जो है, उसके बाद उसे दूसरे स्थान दिए गए हैं। उसके बाद जो है अष्टादश उपचार यानी कि 18 उपचार। उसके बाद जो है षोडश उपचार यानी कि 16 उपचार। उसके बाद जो है द्वादश उपचार यानी कि 12 उपचार। उसके बाद जो है 10 उपचार यानी कि 10 उपचार। इसके बाद जो है पंच उपचार। ये पंच उपचार कई जगह पर सप्त उपचार आदि के साथ जो है एकत्रित हो जाते हैं। असल में पंच उपचार जैसे कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, उसके साथ जैसे आचमणी पुनराचमणी मिलता है, तो वो सप्त उपचार विधि आदि में आ जाते हैं। तो पंच उपचार और सप्त उपचार एक प्रकार से देखा जाए तो एक ही है, जहां पर हम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य में आचमणी पुनराचमणी भी प्रदान कर रहे हैं, तो वहां पर वो सप्त उपचार विधि में आ जाते हैं। तो पंच और सप्त उपचार उस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर हम मतलब भावनात्मक दृष्टि से देखें या फिर जो है उसके मूल विषय को अगर देखें, तो कुछ अलग नहीं है। आचमणीय और पुनराचमणीय देकर भी उसे कई लोग पंच उपचार ही कहते हैं और कई लोग जो है उसे सप्त उपचार कहते हैं। तो सप्त और पंच उपचार में उतना कुछ अंतर नहीं है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है शारदा तिलक तंत्र में चतुष्षष्टि उपचार को जो है प्रथम स्थान दिया गया है, चतुष्षष्टि यानी कि 64 उपचार। उसके बाद जो है अष्टत्रिंशत उपचार यानी कि 38 उपचार को जो है उसके बाद जो है दूसरा स्थान दिया गया है। अष्टादश उपचार यानी कि 18 उपचार को जो है उसके बाद तीसरा स्थान दिया गया है, 18 जो उपचार है। उसके बाद जो है षोडश उपचार यानी कि 16 उपचार, इन 16 उपचार को जो है चौथा स्थान दिया गया है। द्वादश उपचार यानी कि 12 उपचार को जो है 5वां स्थान दिया गया है। 10 उपचार यानी कि 10 प्रकार के उपचार विधियों के साथ जो है उसे छठा स्थान दिया गया है। 7 नंबर का स्थान जो है पंच उपचार को दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि पंच और सप्त उपचार एक प्रकार के, तो ये 7 उपचार जो है ये सबसे उत्तम उपचार है। कोई भी पूजा जो है आप 64 उपचार से कर सकते हैं, आप 38 उपचार से कर सकते हैं, आप जो है अष्टादश यानी कि 18 उपचार से कर सकते हैं, 16 उपचार से कर सकते हैं, 12 उपचार से कर सकते हैं, 10 उपचार से कर सकते हैं, पंच उपचार से कर सकते हैं या सप्त उपचार जो है उसके साथ कर सकते हैं।
तो शारदा तिलक अनुसार ये सप्त उपचार जो है ये श्रेष्ठ यानी कि उत्तम उपचार है। 64, 38, 38, 18, 16, 12, 10 और 5 इन 7 प्रकार के उपचार विधियों के माध्यम से जो है पूजन करना सबसे श्रेष्ठ होता है। मैंने ऑलरेडी जैसे कि 36 उपचार तक तो आप लोगों को बता ही दिया है दोस्तों। आगे अगर संभव होता है तो बाकी उपचार 64 आदि उपचार विधियों के बारे में भी बताई जाएगी। तो शारदा तिलक तंत्र में जो है यही 7 उत्तम उपचार के बारे में बताए गए थे। 64, 38, 18, 16, 12, 10 और 5। तो इन उपचार विधियों में से कोई भी उपचार विधि के साथ आप अगर पूजन करते, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दादा हम पंचोपचार विधि या सप्तोपचार विधि से अगर पूजन करते तो क्या हम विशेष पूजा कर रहे तो वो संपूर्ण होगा? बिल्कुल संपूर्ण होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उत्तम उपचार में भी वही उपचार आ रहे हैं। उत्तम उपचार में भी पंचोपचार को रखा गया है, तो इसमें ना करने की कोई विषय ही नहीं है। तो आपके लिए अगर पंच उपचार सबसे ज्यादा सरल और आपको करने में, देखिए सभी लोगों को ना उतना अभ्यास नहीं होता है। सभी लोग जो है 16 उपचार कर पाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा 16 आदि उपचार करने में समस्या होती है, तो क्या हम 10 उपचार से कर सकते हैं? बिल्कुल। आप जो है साधारण जो गृहस्थ लोग होते हैं जिन्हें उतना बहुत कुछ इन सारे रिचुअल्स आदि के बारे में उतना जानकारी नहीं है, या फिर कई लोग जो है उतना समझकर नहीं कर पाते। देखिए ये कोई मतलब ये कोई बड़ी विषय नहीं है। सभी के समझ या सभी के विषय जो है ना एक प्रकार के नहीं हो सकते, ये बहुत स्वाभाविक से विषय है। तो वहां पर अगर कोई 10 उपचार से करके उन्हें संतुष्ट मिल रहा है या 10 उपचार ही पूर्णता उन्हें वो कर पा रहे हैं तो वो 10 उपचार से करे। अगर वो 10 उपचार भी नहीं कर पा रहे, मतलब 16 आदि थोड़ा विस्तृत ही हो जाते एक प्रकार से अगर देखा जाए साधारण तौर पर जो है, तो वहां पर अगर कोई 10 उपचार से ही विशेष पूजा करना पड़े तो वही उत्तम है। और अगर 10 उपचार आदि करने में भी किसी को समस्या हो रही है तो वो पंच उपचार आदि से करे, कोई समस्या नहीं है। 10 और पंच उपचार ये सभी जो है उत्तम उपचार विधियों में ही आते हैं। तो आप जो है इन उपचार विधियों के माध्यम से भी जो है अवश्य रूप से अपने विशेष पूजा आदि नित्य पूजा आदि सभी कर सकते। तो दोस्तों मुझे लगता है शारदा तिलक के ये सप्त उपचार के बारे में जानकर जो है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है। तो ये उपचार विधियों के बारे में मतलब आप में से किन किन ने जो है ये 7 उपचार के बारे में पहले सुना है या फिर आप लोग जानते हैं, मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।